ने पंजाब के युवाओं की भी बात की थी, उस वक्त की नसबंदी की गई थी, उसके बारे थोड़ा बताएं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने वहां सड़कों के ऊपर बसों को रोक के युवाओं को उतार के, क्योंकि उनको नंबर दिया गया था कि इतनी नसबंदी करनी है, तो वो युवाओं की भी नसबंदी उसके दौरान हुई। साथ ही साथ मीडिया के हाउसेस के ऊपर ताले लगाए गए, साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्तियों को जेलों में ठूसा गया। और लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस जो है, पूरी दुनिया के अंदर शायद एक ही ऐसा ये देश होगा कि जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में आपातकाल स्थिति को लेकर आज 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर आज भाजपा द्वारा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हिमाचल के सह प्रभारी और चंडीगढ़ के सीनियर नेता संजय टंडन जी, आज 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपातकालीन स्थिति को। आपने कांग्रेस पर भी हमला बोला, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज का युवा और आज की जनरेशन के लोग, क्योंकि 1975 से अब तक 2 जनरेशन्स बीच में आ चुकी हैं, और उन लोगों को जो उस समय 5-10 साल के होंगे, ये भी एहसास नहीं होगा कि उस समय हुआ क्या था। और मैं चाहूँगा कि वो सब युवा और वो सब उस जनरेशन के लोग इस तरीके की चीज़ को जानें कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि जैसे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना, लोगों की आवाज़ को दबाना, ये एक तरीके से लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में 25 जून पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। और इसकी अगर आप डिटेल के अंदर आप जाएंगे, आप महसूस करेंगे न्यायपालिका का गला घोंटा गया, सिर्फ इसलिए कि न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया था और अपने पद से इस्तीफ़ा देने की बजाय उन्होंने पूरे देश को 21 महीने की एक इमरजेंसी के अंदर डाल दिया। सारे राजनीतिक नेताओं को घर से अरेस्ट करके उनको जेलों में डाल दिया। उनको प्रताड़ना दी गई कि वो माफ़ी मांगें, उनके घर वालों को प्रताड़ना की गई। जो देश की जनसंख्या को कम करने के लिए युवाओं की नसबंदी सड़कों के ऊपर वो शुरू कर दी। मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल में नहीं आते थे तो उनकी बत्ती बंद कर दी। उनकी जो बिल्डिंगों को ख़राब करने की तरफ सरकार आगे बढ़ी और पूरी की पूरी न्यूज़ को सेंसर करके, जो न्यूज़पेपर उस समय हमको पढ़ने को मिलते थे। आज के जनता को इस चीज़ को जानना चाहिए, ये कौन व्यक्ति थे और क्यों उन्होंने ऐसा किया। जयप्रकाश जी का आंदोलन वो उस समय उच्च जो है सीमा पर आ रहा था। देश का युवा जो देश के हालात से वो त्राही कर रहा था, वो इंदिरा गांधी जी से सवाल पूछता था। इंदिरा गांधी जी को लगा कि मैं चुनाव जीत नहीं पाऊंगी, इसलिए उन्होंने चुनाव को टालने के लिए देश को इमरजेंसी में धकेल दिया। आज अगर कोई चुनाव किसी विधानसभा का या लोकसभा का अगर एक दिन लेट कराया जाए तो जनता और सोशल मीडिया उसके ऊपर क्या क्या बोलती है। यहाँ पर 1976 में होने वाला चुनाव जाने 1 साल के बाद, डिले के बाद किया गया और उतनी यातनाएं सारी जनता को उसके दौरान भुगतनी पड़ी। ये मैं चाहूँगा कि हमारी आज की जनरेशन इस चीज़ को ज़रूर महसूस करे और कांग्रेस के इस काले अध्याय से जागरूक हो। जी, आखिरी सवाल है, आपने पंजाब के युवाओं की भी बात की थी, उस वक्त की नसबंदी की गई थी, उसके बारे थोड़ा बताएं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने वहां सड़कों के ऊपर बसों को रोक के युवाओं को उतार के, क्योंकि उनको नंबर दिया गया था कि इतनी नसबंदी करनी है, तो वो युवाओं की भी नसबंदी उसके दौरान हुई भी किसी तरीके से जो जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ मीडिया के हाउसेस के ऊपर ताले लगाए गए, साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्तियों को जेलों में ठूसा गया, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके न्यायपालिका की आवाज़ को दबाने का
जो प्रयास किया कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति न्यायपालिका में भी ना जा सके, इस तरीके की घटनाओं की जानकारी और कांग्रेस के ये काले अध्याय और लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस जो है, पूरी दुनिया के अंदर शायद एक ही ऐसा ये देश होगा कि जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल, अपना 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जिसको लेकर आज चंडीगढ़ में भाजपा द्वारा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसको लेकर चाहे वो पंजाब के युवा हों, हरियाणा के युवा, चाहे यूपी के युवा, उनका एक तरह से युवाओं को नसबंदी की गई, जिसको लेकर आज बीजेपी की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।